गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इम्पॉर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चंस का सीरीज जो लेकर चल रहा था उसका पार्ट 4। गाइस, ये सभी प्रश्न आपके अनसॉल्व के हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अनसॉल्व के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, सभी प्रश्न बार बार नहीं पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ एक प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। मैं इस सीरीज में वैसे ही क्वेश्चंस का सीरीज लेके चल रहा हूँ। तो गाइस, इस लेक्चर में आज हम फिर से डिस्कस करेंगे खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो गाइस, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती को जरूर नमन करें, याद करें, उनकी प्रार्थना करें कि इस क्लास में पढ़ी हुई सभी चीज़ें आपको लास्ट टाइम तक याद रहें और एग्ज़ाम में लिख कर आएँ, एग्जामिनर नंबर दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें माँ सरस्वती ही करा सकती हैं। मेहनत आप कर सकते हो, लेकिन फल जो है माँ सरस्वती के ही आशीर्वाद से मिलता है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती लिखें। ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं स्टडी को। तो गाइस, आज का सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ। देखिए, आज जो क्वेश्चन है आपके लगभग जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला चैप्टर है ना, उसी चैप्टर से मैं अधिकांश क्वेश्चन लिया हूँ। चैप्टर का नाम है आपका जो विकिरण का द्वितीय प्रकृति। ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य का द्वितीय प्रकृति, उसी चैप्टर से मैं लिया हूँ अधिकांश क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। जरा आप लोग बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए इसका डेफिनेशन, अगर आपको आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए क्या होता है, जब कोई भी परावैगनी प्रकाश किरण, जब कोई भी परावैगनी प्रकाश किरण किसी धातु के सतह पर, यह आपका धातु का सतह है, यानी धातु के सतह पर आपतित होती है। धातु के सतह पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तो इस धातु के सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये परावैगनिक प्रकाश किरण है, धातु के सतह पर यहाँ पर आके गिरी, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इस परावैगनिक किरण के जरिए एनर्जी को ले लेते हैं। एनर्जी लेने के बाद यह अपने सतह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। क्या? बाहर चले जाते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश के कारण यहाँ से वैद्युत निकल रही है। जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाएगा तो वैद्युत निकलेगा ही। आपको मालूम है वैद्युत धारा कैसे बहती? इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब परावैगनिक किरण किसी धातु के सतह पर आपतित होता है तो जिस पॉइंट पर आपतित होता है वहां के इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जीट हो जाते हैं। एनर्जी, ये किरण आके एनर्जी को ले लिया। अब जब एनर्जी ले लिया तो यहाँ से यह बाहर निकल जाएंगे। एनर्जी लेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के जेब में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा तो आप अपने घर को छोड़कर कहीं शहर में चले जाओगे रहने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे होता है, जब परावैगनिक किरण एनर्जी लेकर आता है, इस धातु की सतह पर गिरता है, तो धातु के जो सतह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। यह पूरी घटना कहलाती है आपकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डिफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डिफिनेशन है, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश किरण डाला जाता है तो धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब किसी धातु के सतह पर उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है, उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है, तो धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं।
लगते हैं, धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और यह घटना क्या कहलाती है आपकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डिफिनेशन समझ में आया? जब किसी भी धातु के सतह पर उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश गिरता है तो धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं, एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं, तो वहां से वह बाहर निकल जाते हैं, और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? आया हो तो नीचे डिफिनेशन लिख डालिए, ठीक है। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट क्या आता है आपको मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है। पहले डिफिनेशन लिखिए आप सभी लोग। हाँ, आप लोग क्या करना, बोर्ड एग्जाम्स में जब ये डिफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर जरूर बनाना, इस तरह से ये लिख देना, बता देना यहाँ पे कि ये धातु का सतह है, और यहाँ से ये आपका परावैंगनी प्रकाश किरण जा रहा है। ये क्या है? परावैंगनी प्रकाश किरण है, ये जा रहा है, ठीक है। ये इस पे धातु के सतह पे गिर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। जब इस पॉइंट पर ये परावैंगनी प्रकाश किरण गिरा तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा को ग्रहण किया और निकल गया यहाँ पर इस तरह से बाहर, ठीक है, एच न्यू की तरह, ठीक है, इस तरह से बाहर निकल गया। तो ये फिगर अगर आप बना दोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा। देखिए, पहली बात दो फायदा होगा। पहली तो 2 लाइन का डिफिनेशन लिखे हो आप, ये डिफिनेशन लिखे क्या हो, याद तो नहीं करना पड़ा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको एक तमाचा मारूंगा तो आप बाहर चले जाओगे। आप क्या, आपके घर में कोई भी मारेगा, वैसे मैं आपके घर का ही हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार के हो, आप मेरे भाई हो, अल्फा इंस्टीट्यूट परिवार के हो, अल्फा आर्मी हो आप सभी लोग, ठीक है। तो आपको अभी मैं कुछ करूँगा तो आप बाहर भाग जाओगे, भागोगे ना। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरण कहीं पे गिरता है तो प्रकाश किरण के द्वारा एनर्जी लेता है और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वैसे तो आप लोगों को कई बार पढ़ लिए होंगे, बस हल्का सा हिंट की जरूरत थी, वैसे आप लोगों को आ रहा था, लेकिन ये फिगर जरूर बनाना वहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप लोग बना लीजिए, लिख लीजिए। तब हम यहाँ पर एक कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि आपका एक डिफिनीशन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। डिफिनीशन है, पूछता है बार बार। कुछ डिफिनीशन क्या है? क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, या कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन है। कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, ये प्रश्न है आपके सामने, इसका आपको जवाब देना है। कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, इसी का जवाब देना है आपको। कैसे दोगे आप लोग, बताइए। कार्यफलन क्या होता है? अभी तो आप लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझे हो कि जब कोई भी परावैंगनी प्रकाश किरण या उच्च आवृत्ति का कोई भी प्रकाश किरण किसी धातु के सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, किसके? इस प्रकाश की, और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये पूरी घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। लेकिन इसी के बीच में एक डिफिनीशन आता है। क्या डिफिनीशन आता है? कार्यफलन का। तो आइए कार्यफलन समझते हैं। जिनको आ रहा है कार्यफलन वो कमेंट बॉक्स में इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अपने से तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, इसीलिए मैं डेली क्लास दे रहा हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं कह दूंगा आप पढ़ो, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को, तो नहीं दोगे आप लोग। नहीं, क्लास में भी नहीं आते हो, क्लास में भी आप लोग नहीं पढ़ते हो डेली आकर। क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे होगा आप लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। चलिए कार्यफलन की डिफिनेशन देखते हैं। कार्यफलन होता क्या? देखिए, यह जो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा होता है जो धातु के पृष्ठ से ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे कहते हैं कार्यफलन। बात समझिए आप। देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया कि मान लीजिए आपके पास 150 रुपये होंगे,
तो आप घर छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 150 रुपये में क्या इस समय मिल रहा है? 100 रुपये में ठीक से एक टी शर्ट भी नहीं मिलती है, क्या मिलेगा बताइए? कहाँ पे जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। उसी जगह पे मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तब तो आप घर द्वार छोड़ के चले जाओगे। हाँ, बिल्कुल चले जाओगे आप लोग घर द्वार छोड़ के, कि जाएंगे शहर में रहेंगे, आराम से वहाँ पे रहेंगे, ऐश करेंगे, गोवा चले जाएंगे, बीच में घूमेंगे, यही सोचोगे ना आप लोग। सिमिलरली यहाँ पे होता है, क्या होता है यहाँ पे समझिएगा जरा आप लोग। यहाँ पे ये धातु का सतह है, ये क्या है आपका? धातु का सतह है, ये धातु का सतह है। और यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन आया, परावैंगनी प्रकाश आया, परावैंगनी प्रकाश आया, ये परावैंगनी प्रकाश आया, धातु के सतह पे गिरा। गिरने के बाद अगर मान लीजिए धातु की सतह पर एक कम ऊर्जा वाला, मान लीजिए 10 रुपया वाला या 100 रुपया वाला कोई आता है परावैंगनी प्रकाश किरण लेकर, तब धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इलेक्ट्रॉन तो अवशोषित कर लेता है एनर्जी, जितना आपको जितना रुपया मिलेगा सब जेब में जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकलता है। इसे निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ये कहता है मुझे कम से कम 1 लाख रुपए दो तो जाऊँगा यार, यहाँ से बाहर निकलूँ। यानी इसे यहाँ से निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यही न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कार्य फलन कहलाता है। कार्य फलन कहलाता है। बात समझ में आया? किसी भी कोई भी धातु पर कोई प्रकाश किरण गिरता है तो वह सीधे नहीं निकल के बाहर चला जाता, उसे निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? वही बात है, आपको मैंने करोड़ रुपए वाला जो डिफिनेशन दिया, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका डिफिनेशन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह पर से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है कार्य फलन कहलाता है। फलन कहलाता है, कार्य फलन कहलाता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी धातु की सतह पर से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, वह क्या कहलाता है? कार्य फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य फलन कहलाता है। कार्य फलन कहलाता है। इसको क्या करते हैं? इसको W से व्यक्त करते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं, कार्य फलन को W से व्यक्त करते हैं। और कार्य फलन W इज इक्वल टू होता है H न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है आपका? न्यू नॉट आपका देहली आवृत्ति है। न्यू नॉट आपका देहली आवृत्ति है। H आपका प्लांक कांस्टेंट है। H आपका प्लांक कांस्टेंट है। H क्या है? प्लांक नियतांक। H आपका प्लांक नियतांक है। तो इसे नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग जानते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नोट कीजिए आप सभी लोग इसे। अब ये बात समझिएगा, अगर कार्य फलन से कम ऊर्जा होता है उसके पास में, किसके पास में? आपतित प्रकाश के पास में कार्य फलन से कम ऊर्जा होता है,
तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है बाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति क्या होता है। देहली आवृत्ति क्या होता है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि देहली आवृत्ति क्या होता है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए बात समझिएगा फिर वही कंसेप्ट है। देखिए कोई धातु का सतह है, यह है क्या आपका धातु का सतह। इस धातु के सतह पर एक न्यूनतम एक परावैंगनी प्रकाश गिराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गिराया जाता है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा? जब इस परावैंगनी प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होगा तब निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। आपको मैंने बताया कार्यफलन का कंसेप्ट, कार्यफलन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन वह होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, धक्का देकर बाहर निकालने में आवश्यक होता है। यह मैंने आपको कार्यफलन कराया। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या होती है? देखिए देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो, देखिए ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो इस परावैंगनी प्रकाश किरण के द्वारा यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। बात समझ में आई? देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो इस परावैंगनी प्रकाश किरण के द्वारा यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कोई लड़का बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए XYZ, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, कोई बैठा, उसको हटाकर आपको बैठना होगा तो आपको कम से कम उसके बराबर या उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, अब इसको यहाँ से हटाना है, निकालना है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण गिर रही है उस प्रकाश किरण की आवृत्ति इस इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। और ये मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके बाद आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। डिफिनेशन क्या होगा देहली आवृत्ति का? देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। लिखिएगा यहाँ पर, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है, बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नोट कीजिए आप सभी लोग, अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अब ये देहली आवृत्ति जो होता है इसको हम लोग देहली आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू से प्रदर्शित करते हैं, देहली आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
डेली आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको एक अंतिम कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ आज के इस लेक्चर का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मुझे जाना है, ठीक है। अंतिम कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आज के लेक्चर को एंड करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इस चैप्टर का और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं उसको अगले दिन कभी कराऊंगा। आज का जो मैं अंतिम कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, अंतिम कंसेप्ट, ठीक है, वह है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेडिंग करिएगा या लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। क्या है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण? किसे कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण? देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए सभी लोग। देखिए, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को व्याख्या किया क्वांटम मॉडल के आधार पर। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया किसके आधार पर? क्वांटम मॉडल के आधार पर, ठीक है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया क्वांटम मॉडल के आधार पर। किस मॉडल के आधार पर? क्वांटम मॉडल के आधार पर। उनके अनुसार क्या होता है? देखिए, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश किरण गिरता है तब, जब भी किसी धातु के सतह पर प्रकाश किरण गिरता है तब क्या होता है? जब भी किसी धातु के सतह पर प्रकाश किरण गिरता है तब क्या होता है? देखिए, जब भी किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरण गिरता है तब तो प्रकाश किरण की कुछ ऊर्जा धातु की कार्य फलन, धातु के जो कार्य फलन होता है उसको प्राप्त हो जाता है। यानी प्रकाश की कुछ ऊर्जा जो है धातु के कार्य फलन, जो धातु का जो कार्य फलन होता है उसको खत्म करने की, कार्य फलन के रूप में, जो धातु के कार्य फलन के रूप में व्यक्त हो जाता है, कार्य फलन के रूप में क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है, कहिए व्यर्थ हो जाता है। अभी लिख लेने दीजिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आएगा। देखिए, प्रकाश की कुछ ऊर्जा जो है धातु के कार्य फलन के रूप में व्यर्थ हो जाता है, और जो शेष ऊर्जा होती है, शेष ऊर्जा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आई? देखिए, इस 2-3 लाइनों का मतलब समझिए। देखिए, जब भी किसी धातु के सतह पर, ये धातु का सतह है, यहाँ पे जब भी कोई प्रकाश किरण गिरता है तो यह प्रकाश किरण पहले क्या करता है? मान लेते हैं इस प्रकाश किरण की ऊर्जा जो है म्यू है, ठीक है, म्यू है। ये जो प्रकाश किरण गिरता है, इस प्रकाश किरण की जो ऊर्जा है एच न्यू है,
यह ऊर्जा दो चीज़ों में व्यय होती है। पहली तो इस धातु की कार्य फलन को व्यक्त करने में, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको गतिज ऊर्जा देने में। बात समझ में आई? दो जगह यह धातु की ऊर्जा, ये प्रकाश की ऊर्जा व्यर्थ होती है। पहला कहाँ पे व्यर्थ होती है? आइंस्टीन के अनुसार इस धातु के कार्य फलन में, दूसरा कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद जो गतिज ऊर्जा देता है वह गतिज ऊर्जा में। यानी ये ऊर्जा आपका W मतलब कार्यफलन में व्यर्थ होता है, जात में W मतलब कार्यफलन में व्यर्थ होता है, साथ में EK यानी कि ये आपका EK क्या है? EK निर्गत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, निर्गत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, बात समझिए, इस बात को समझिए। जब कोई भी प्रकाश किरण यहाँ पे गिरता है तो वह प्रकाश किरण के द्वारा जो ऊर्जा होती है दो जगह व्यर्थ होती है। पहला तो उस धातु के कार्य फलन को खत्म करने में, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसको ऊर्जा देने में। देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ पे गिरी है तो प्रकाश किरण का दो काम होगा। प्रकाश किरण की जो ऊर्जा hν है दो जगह अपना व्यर्थ करेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके कार्यफलन में, जो इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन है उसको खत्म करने में, जो बचा खुचा रहेगा इस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा देने में। बात समझ में आई? ट्रेन में कोई लड़का बैठा है, आप उसको हटाकर बैठना चाहते हो तो आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए पहली बात तो उस लड़के से अधिक। जो आपके पास ऊर्जा उस लड़के से अधिक होगा तो दो चीज़ें होगा। सबसे पहले आप उस लड़के को हटाओगे, उसमें व्यर्थ होगा। दूसरी बात, लड़के को हटाने के बाद अगर आपके पास ही रहेगा तो क्या मतलब, उसको दूर भगाओगे, वही ना, दोनों जगह व्यर्थ हुआ आपका। पहले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फिर उसके बाद धक्का मारकर दूर भेजने में। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसके कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में व्यर्थ हो जाता है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में व्यर्थ हो जाता है। बोलिए समझ में आया? ये आपका आइंस्टीन का गतिज ऊर्जा समीकरण है। ये क्या है? आइंस्टीन का गतिज ऊर्जा समीकरण है। आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, EK इज इक्वल टू hν माइनस ओमेगा। आपको मैंने बताया कार्यफलन W है, W इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था hν माइनस h0, ठीक है, ν0 है। और EK इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H कॉमन हो जाएगा, ν माइनस ν0। अब देखिए ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी गतिज ऊर्जा। कल मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा बेहतरीन तरीके से। मोबाइल जो मैं यहाँ पे सिस्टम है वह सिस्टम थोड़ा चार्ज नहीं है, इसकी वजह से आज की क्लास इसी जगह एंड करना पड़ रहा है। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। कल से वही क्लास होगी 30 से 40 मिनट का, 40 से 50 मिनट का क्लास होगी, ठीक है। आज थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत लगा के, मन लगा के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। फिर भी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।